नमस्कार, प्रदेश के प्रश्न में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मुमकिन है कि बच्चे परीक्षा केंद्र में पहुंचने में कुछ लेट हो गए होंगे, लेकिन क्या सिस्टम संवेदनशील दिखा? हालांकि बच्चे तो कह रहे हैं कि वो समय पर ही परीक्षा केंद्र में पहुंच गए थे, मगर अधिकारी नहीं मान रहे हैं। लेकिन बच्चों का ये भी कहना है कि उन्हें जिम्मेदार लोगों ने नहीं पढ़ने वाले बच्चे कहा है। क्या बच्चे यहां भी गलत है? आप कौन होते हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ने वाले कहेंगे? लेकिन ग्वालियर में ये सब कुछ हुआ है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरी परीक्षा एक साथ होगी और सड़क पर बैठे ये 20 से अधिक बच्चे दुखी और परेशान हैं क्योंकि इनकी परीक्षा छूट गई। ये 10वीं का पहला पेपर ही नहीं दे पाए। अफसर संजीदा होने की जगह ये कहते हुए सुने गए कि ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। एक तो परीक्षा छूट गई, ऊपर से इस तरह के शर्मनाक ताने। पहले इन बच्चियों को सुनिए। लोग कह रहे हैं कि अगर तुम रोक कर बैठने नहीं, तुम पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो। धमकी दे रहे हो तुम पढ़ने वाले बच्चे नहीं। अगर हम लोग रोड पे बैठ गए, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम पढ़ने वाले बच्चे। आप कैसे कह सकते हो हम पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं? कैसे कर सकते हो आप? अगर हम रोड पे बैठ गए तो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। अगर सर हमें कुछ नहीं आता तो हम रोड पे क्यों बैठे? ये हम 8:22 पे आए थे, लोगों ने हमारे मुँह पे गेट बंद कर दिया। कह रहे हैं कि ना आपको एग्जाम नहीं देने देंगे हम। यकीनन अधिकारियों ने अगर ऐसा बोला है तो ये टिप्पणी बहुत गंभीर है। बहरहाल ग्वालियर के सरकारी पद्मा विद्यालय के सामने 10वीं के बच्चे परीक्षा देने का अपना हक मांग रहे हैं। इन्हें परीक्षा केंद्र में घुसने से रोक दिया गया। स्टूडेंट्स का कहना है कि वो समय पर परीक्षा देने पहुंच गए थे, बावजूद इसके उनके लेट होने की बात कही गई और नो एंट्री का फरमान आ गया। यहाँ पे आई थी अपनी बहन के साथ में पेपर देने के लिए। मेरी बहन अंदर चली गई, मैं गाड़ी टिका रही, अंकल से बोला अंकल रुक जा। अंकल ने गेट लगा दिया मुंह पे। फिर भी उसके बावजूद भी 27 बच्चे हैं इधर बाहर। 27 पेपर मतलब 27 बच्चे हैं, पेपर नहीं दिया है सर। और उन्होंने बोला खोलना है। यहाँ पे गेट बंद कर दिया था। फिर हम आए थे तभी 8:40 पे गेट बंद कर दिया था उन्होंने हमें पेपर देने से मना कर दिया है। कितने बजे पेपर का गेट बंद हो गया था? 8:22 पे गेट बंद हो गया था और टाइम फिक्स 8:45 का है। और हम 8:45 से पहले ही, हम 8:30 से पहले ही आ गए, लेकिन हमको अंदर जाने नहीं दिया है। फिर हम अंदर गई भी तो हमसे डायरेक्ट बोल दिया कि कलेक्टर के पास जाओ, उनसे आदेश लेके आओ, जब हम आपको एग्जाम देने देंगे। लेकिन ग्वालियर में 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स पेपर देने से रह गए। उनसे कहा गया कि आप लेट हैं। विरोध में जब बच्चे सड़क पर बैठ गए तो उन्हें हटाने के लिए पुलिस फोर्स पहुंच गई। प्रशासन मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। हिंदी का पहला पेपर था, कहानी सुनाते हुए दिखे। इतने पेपर में भी बच्चियां नहीं बैठी या किन्हीं कारणों से अनुत्तीर्ण हो गई। उनकी पूरी परीक्षा एक साथ होगी और उसमें कहीं ना तो सप्लीमेंट्री लिखा जाएगा ना कुछ और लिखा जाएगा। जैसी मार्कशीट अभी मिलती है वैसी मार्कशीट मिलेगी। ये मंडल का निर्देश है। ठीक है, माना कि वायदे के मुताबिक आप दोबारा परीक्षा ले लेंगे, सर्टिफिकेट पर सप्लीमेंट्री भी नहीं लिखेंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो कुछ भी हुआ उसका असर इनके आगे के पेपर की तैयारियों पर पड़ सकता है? लेकिन सिस्टम में बैठे लोगों को इन चीजों की कहां कोई फिक्र है। उन्हें तो बस अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। ये बच्चियां कुछ ज्यादा लेट हो गई थी, उनको पेपर में अंदर जाने से रोक दिया था। उसके बाद बच्चियां गेट तोड़ के अंदर चली गई थी, तो इनको वापस बात करने बैठ गई थी लड़कियां। तो डीओ सर और एडीएम सर ने समझाया है, समझाने के बाद इनको रोड से हटाया। रोड से बच्चियों का कहना है कि टाइम से आ गई थी लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया। बच्चों का कहना है कि हम तो समय पर आ गए थे 8-30 बजे तक, पर अंदर नहीं जाने दिया। तो ये इनका कहना है कि लेट आए थे कर्मचारियों में, यहाँ पे कर्मचारियों में 2:45 के बाद आए लोग, अंदर नहीं जाने दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या परीक्षा केंद्र पर तैनात जिम्मेदार लोगों ने पर्याप्त संवेदनशीलता दिखाई? जो कुछ वो कर रहे थे उससे स्टूडेंट्स का पूरा साल खराब हो सकता है। क्या उन्होंने इस बात की चिंता की? खैर, अब तो जो होना था वो हो चुका। उम्मीद है कि जिला शिक्षा विभाग आगे बढ़कर ऐसे कोई उपाय करेगा जिससे कि इन बच्चों की चिंता दूर हो और उनका एक पूरा साल बर्बाद ना हो। सिस्टम में बैठे लोगों को याद रहे, इनमें से एक बच्ची ऐसी भी थी जो सीधे अस्पताल से बिना डिस्चार्ज के केवल परीक्षा देने के लिए आई थी। एनडीटीवी के लिए ग्वालियर से देवश्री माली की रिपोर्ट।
और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर संजय सक्सेना बाल मनोचिकित्सक है, सुधीर अध्यक्ष है पेरेंट्स एसोसिएशन के, राव कुलदीप सिंह पूर्व शिक्षा अधिकारी हैं और डॉक्टर उषा खरे पूर्व प्रिंसिपल है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर संजय सक्सेना, आपके पास आते हुए, एक तो देखिए यहाँ पे बच्चों को परीक्षा देने से रोक लिया गया और ऊपर से इस तरीके से शर्मनाक तंज, ऐसे बयानों से बच्चों के मनोस्थिति पर क्या फर्क पड़ता है, किस तरीके से उनकी साइकोलॉजी पर असर पड़ेगा? दीपिका मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे साथ जो भी बाल मन में या बचपन में हमारे साथ जो घटनाएं घट जाती हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड बहुत डीप जाती हैं, हमारे जीवन में पूरी जिंदगी असर करती हैं। उसका असर हमारे व्यक्तित्व पर आता है, उसका असर हमारी सोच विचार पे आता है और आने वाले जो हमारे एग्जाम हैं या आने वाली जो हमारे सामने घटनाएं होती हैं, हमारे जो चीज है उसका रीडिंग या रीडिंग पावर के बारे में चीजें आती हैं। तो ऑब्वियसली इस तरह का बच्चों के मन पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। भविष्य में एग्जाम बहुत से ही वो विशेष होंगे, चिंता और घबराहट और उससे पैदा होने की संभावनाएं बनती हैं। जी, डॉक्टर उषा खरे, नियम क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पे 20 से ज्यादा बच्चों के भविष्य का सवाल है। जी देखिए मैडम, यहाँ पर दोनों बातें सामने आ रही हैं दीपिका जी, दोनों बातें कि बच्चे कह रहे हैं कि हम टाइम पर स्कूल आ गए थे और मैनेजमेंट कह रहा है कि नहीं ये लोग लेट हो गए थे। तो बोर्ड के जो नियम है, सख्त नियम है, उसमें अगर बच्चा समय अवधि में परीक्षा केंद्र में उपस्थित नहीं हो पाता है, अपने कक्ष में नहीं पहुंच पाता है, तो उसे उस समय गुजरने के बाद अलाउ नहीं किया जाता है। और पहला दिन था, परीक्षा का पहला दिन था, तो अधिकारी लोग भी थोड़ा, और जो इन्विजिलेटर या व्यवस्था में लगे लोग भी थोड़ा मुस्तैदी से काम करते हैं। और बच्चों का बार बार ये कहना कि हम समय पर आ गए थे, तो अगर बालिकाएं हैं हॉस्पिटल से सीधी डिस्चार्ज होकर आ रही थी और छात्राओं के साथ थोड़ी संवेदनशीलता का व्यवहार यदि मैनेजमेंट कर लेता तो उन बच्चों का भविष्य भी नहीं मतलब भविष्य बच जाता। और दूसरा, वो इस समय जो अनसाइकोलॉजिकल बिहेवियर उनके साथ हुआ है उसकी वजह से जो बच्चे बहुत अधिक मतलब आगे नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, उन चीजों से भी बच सकते थे। तो अब ये तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल दोनों बातें कि अब किसकी बात को सही माना जाए, किसकी बात को झूठ माना जाए, कि मैनेजमेंट कह रहा है ये लोग लेट हो गए थे, बच्चे कह रहे हैं हम समय पर आ गए थे। बहरहाल जो कुछ भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक मैसेज जाना चाहिए पूरे परीक्षा के दौरान पूरे प्रदेश में कि बच्चों को भी थोड़ी सतर्कता रखनी है। क्यों मिनट टू मिनट अपन टाइम पर ही, अरे भाई जब कहा गया है कि आपको समय से 15 मिनट पूर्व अपने कक्ष में उपस्थित होना है, तो फिर बच्चों को भी इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब इसकी जब तक तथ्यात्मक तरीके से पूरी जांच नहीं होगी तब तक कुछ कहना उचित नहीं होगा। बिल्कुल। राव कुलदीप सिंह जी, जिस तरीके से यहाँ पे अभी मैम ने कहा है कि बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अधिकारी जो वहाँ पे तैनात थे उनको भी ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके से ऐसे बयान तो ना दे कि ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। ठीक है, हम दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष पेरेंट्स एसोसिएशन के सुधीर सप्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, बच्चों की अब आप लोग, आपका एसोसिएशन किस तरीके से इन बच्चों की मदद करेगा? जाहिर सी बात है एक बड़ा सेटबैक है उनके लिए ये। दीपिका जी देखिए, पिछले कुछ वर्षों में परीक्षाओं के संचालन और उनकी गोपनीयता पर कई प्रकार के प्रश्न उठे। जहां जो बच्चे कह रहे हैं कि 2-3 मिनट के अंतर था, मुझे अगर ये बात सत्य है पूर्ण रूप से कि मात्र 2-3 मिनट का ही अंतर था, तो मुझे लगता है जो केंद्र पर अधिकारी थे उन्होंने शायद परीक्षा के नियम का पालन कराने में अति उत्साह दिखाया और ये 2-3 मिनट के इस अंतर को भी उन्होंने नहीं माना। लेकिन मेरी एक बात कहने हैं, बच्चे तो ठीक है प्रभावित हुए, मैं मानता हूं कि इनके माता पिता की बहुत बड़ी जवाबदारी है। हम फिल्म देखने आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं, क्रिकेट का मैच देखने लाइन में 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं, ये हमारे जीवन में परीक्षा का प्रश्न है। तो हमें पहली बात तो
हम अपने आप को दोष मुक्त नहीं कर सकते कि हमें समय से पूर्व पहुंचना है। जी। अभिभावकों की ये बहुत बड़ी जवाबदारी है कि वो सिर्फ घर से बच्चे को ना भेज दें, वो ये सुनिश्चित करें कि बच्चा जो है परीक्षा केंद्र पे ठीक समय पे पहुंच गया है। अंदर वर्ष में कितने दिन परीक्षा होती है? 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन है। तो हम लेकिन ये जो पक्ष है, जैसे मैं देख रहा था, एक बालिका कह रही थी कि वो अंदर चली गई, उसकी बहन जो है वो गाड़ी खड़ी कर रही थी, वो नहीं जा पाई। एक दूसरी बालिका जो है वो अस्पताल से परीक्षा देने आई। मुझे लगता है थोड़ी संवेदनशीलता अगर दिखाई जाती तो शायद इस प्रकार से बच्चों को प्रथम दिन जो है सड़कों पर नहीं बैठना पड़ता। लेकिन चाहे मैं अध्यक्ष हूं पेरेंट एसोसिएशन का, पर मैं अभिभावकों को भी इससे दोष मुक्त नहीं करता, बच्चों को भी दोष मुक्त नहीं करता। और मेरा ये मानना है कि व्यवस्था को एक ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि ये बच्चे ये ना मान के आगे जो परीक्षाएं उनको देनी है उसमें ये ना मान के बैठ जाएं कि नहीं अब तो हमारा भविष्य खराब हो गया है, एकाग्रता उनकी भंग ना हो। तो अति शीघ्र जो है जो भी वो निर्णय लें कि किस प्रकार से पुनः परीक्षा होगी और किस प्रकार से इनका जो है भविष्य प्रभावित नहीं होगा, उसकी घोषणा कर दें, ताकि एकाग्रता से शांत मन से जो है। और पुनः मैं ये अपील करूंगा अभिभावकों से कि आपकी महती जवाबदारी है, आपके बच्चे हैं, उनको समय से पूर्व जो है परीक्षा केंद्र पहुंचाने की व्यवस्था करें और सुनिश्चित करें कि वो शांत मन से परीक्षा देने जा सके। बिल्कुल। राव कुलदीप सिंह जी, यहाँ पे डॉक्टर उषा को भी आपने सुना, सुधीर जी को भी सुना, दोनों ने कहा कि पेरेंट्स की कहीं ना कहीं एक लापरवाही रही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, एक बच्ची थी जो सीधा हॉस्पिटल से आई थी, उसको डिस्चार्ज भी नहीं किया गया था। पेरेंट्स की गलती हम मानते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा जो बयान दिया गया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए दीपिका जी, ये जो मामला है ना कि आज हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि बच्चियों को बैठने नहीं दिया एग्जाम में, और यदि मान लीजिए उन्होंने अपनी सदाशयता दिखा के और बिठा दिया होता और वाकई वो लेट ही थी बच्चियां, तो अभी चर्चा का विषय दूसरा होता। लेट होने के बावजूद बिठा लिए गए इतने परीक्षार्थी, और तो जो वहां पर व्यक्ति काम कर रहा है ना उसकी दुविधा समझिए आप। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 12 लाख तक का तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर 1 रुपया होते ही पूरी दर से पीछे तक का लग जाएगा। सिर्फ 1 रुपया बढ़ेगा तो लग जाएगा, तो सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, तो भाई ये टाइम का कट ऑफ जो है वो पालन तो किसी को करना पड़ेगा ना। इस तरीके से हम कह तो नहीं सकते उसकी किसी भी तरह से। यदि बच्चे सही समय पर नहीं पहुंचे हैं और विलंब के कारण रोका गया है तो किसी ने कोई गलती नहीं की गई है। यहाँ नियमों का पालन करवाने के लिए कुछ ऐसे कठिन अवसर होते हैं जहाँ पे हमें फैसला लेना पड़ता है, तो यदि उन्होंने लिया तो कोई बात नहीं। देखिए जहां तक संवेदना की बात है, तो अगर किसी को उस वक्त लगता है कि जेन्युइन लग रहा था और कोई रीजन उन्हें सामने आया होगा तो कर लेते। संभवतः वो एक बच्ची को इसलिए नहीं ले पाए होंगे कि दूसरे बहुत ज्यादा थे और विलंब हुई। राव कुलदीप जी, ठीक है, अधिकारी ने नियम का पालन किया, लेकिन अधिकारी को ये बोलने का तो अधिकार नहीं है कि ये बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। कुछ तो वो जेन्युइन केसेस होंगे, जिस तरीके से मैंने कहा कि एक बच्ची सीधा अस्पताल से आई थी। देखिए क्या होता है, जब कोई भी बात आती है ना तो फिर अपने आप को बचाव के लिए जो मानसिकता है ना कि अब जो गलती हुई है, यदि शिक्षक ने की है, मैनेजमेंट ने की है, तो वो भुगतेंगे। सीसीटीवी भी होगा, वहां भी पता चल जाएगा, आसपास भी कहीं सीसीटीवी होगा, जांच होगी तो पता चल जाएगा कि ये बच्चे वाकई सही टाइम पर अंदर पहुंच गए थे या नहीं पहुंच गए थे। और ये तो किसी को वैसे ही कहने का अधिकार नहीं है कि बच्चे पढ़ने वाले नहीं है। कोई भी बच्चा ऐसा पढ़ने वाला नहीं होता। पढ़ा सकने में अक्षम शिक्षक हो सकता है, बच्चा कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बारे में हम ये कह दें कि पढ़ने वाले नहीं। ये तो मूर्खतापूर्ण वक्तव्य है, उसके मैं बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ। लेकिन वहाँ निर्णय का जो भी उस अधिकारी ने या जो भी प्राचार्य केंद्राध्यक्ष वहाँ रहे होंगे, उनको विवेक सम्मत निर्णय जो लेना था उन्होंने लिया होगा। और सही है या गलत ये जांच के बाद पता चलेगा। ठीक है डॉक्टर संजय, एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है और ऊपर से इस तरीके से सार्केस्टली यहाँ पे अधिकारी के द्वारा बयान दिया गया है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हुए हुए, बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस में आ गए होंगे, उन बच्चों को अब कैसे काउंसिल किया जाए? देखिए सबसे पहली बात कि जो बच्चे स्ट्रेस और परेशानियों इस तरह की घटनाओं के बीच में आ गए हैं और जो उनके साथ गलत है, मेरा अनुभव है कि देखिए जो व्यक्ति गलत है उसको गलती की सजा मिलनी चाहिए जी। लेकिन सजा देते समय हम गलत ना हो जाएं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। माता पिता भी बच्चों को सजा देते हैं। ये मैं सर से एसोसिएशन
सुधीर सर, उनसे मैं सहमत हूँ कि दोनों की गलतियां हैं, बराबर हैं। माता पिता का भी ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है, पिता को बच्चों का ध्यान रखना जरूरी है। जी। लेकिन इन सबों के बीच में यदि मनोविज्ञान को देखा जाए तो मनोविज्ञान बाहर की परिस्थिति में हुई घटनाओं को किस तरह से अंदर लेता है, उसके आधार पे मनोवृत्तियां मनोवृत्तियां या कंटिन्यू रहती हैं तो फिर मनोरोग का रूप धारण करती हैं। बाकी काउंसलिंग की बात की जाए तो सबसे पहले बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि बच्चों से कि बेटा जो हुआ है वो एक घटना थी, सिंपल घटना थी। अब आपके अंदर जो जा रहा है, जो रहा है, इसमें एक भी गलत नहीं है, सभी थोड़े 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 गलत हैं। इट्स ओके, गलत है चाहे, लेकिन एक एग्जाम या क्रिकेट की एक गेम ये साबित नहीं करती कि आप मैच हारेंगे या जीत जाए। बच्चों को ये समझाना होगा कि इट्स ओके, 10 नंबर कम आएंगे, 10 नंबर जाएंगे किसी के, तो उससे फ्यूचर नहीं खराब हो रहा है। आपको लिए जो बचा है हमारे पास उसको संभालना है, जो चला गया इट्स ओके। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि जो बच्चों ने गलतियां की हैं, यदि हम सब लोग बच्चों के सामने या पेरेंट्स सामने चीज को सही साबित करते हैं कि हाँ इट्स ओके, सारी चीजें संवेदन के साथ, तो आने वाली जो आने वाले बच्चे हैं वो भी इस चीज को लगेंगे। 15 बच्चे कॉलेज में ग्रुप बनाएंगे, फिर यही घटना 10 दिन बाद 15 दिन बाद होगी। तो प्रशासन को, मेरा अनुभव है, हो सकता है मैं प्रशासनिक में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना सकता कि वो लोग किस तरह इन चीजों का निर्णय लें, लेकिन जो बच्चे आधा घंटा लेट हुए, मेरा सोचना है कि उन्हें आधा घंटा कम टाइम दिया जाना चाहिए कि इसकी सही तो आप कम से कम जो आपको पासिंग मार्क्स है उसके करीब पहुंच के पास हो जाएंगे। लेकिन किसी की साल बर्बाद होना ये गलत है। बिल्कुल। तो बच्चों की काउंसलिंग में विशेष ध्यान ये रखना है कि उनके अंदर अनकॉन्शियसली बैठाना है कि ये एक पेपर से आपकी लाइफ चेंज नहीं होती, लेकिन जो आपने गलती की उस गलती से सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा एग्जाम है, लाइफ हर एग्जाम में हर क्षण एग्जाम हो रहा है। इस तरह से कुछ कुछ घटनाएं और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी। राव कुलदीप सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो नियम है बोर्ड ने बनाया हुआ है कि आधे घंटे के बाद फिर किसी को अलाउ नहीं करेंगे, तो जो केंद्राध्यक्ष वहां पे उसको तो नियम का पालन करना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के जो चेयरमैन होते हैं, चीफ सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, वहां से जो नियम बन के बोर्ड के लागू होते हैं वो सब जगह लागू करने। उसमें कुछ ऐसा कर लें कि इतना नहीं होना चाहिए, वो नहीं हो तो वो तो परीक्षा के बाद ही अपन वहां उनको सुझाव दे सकते हैं, लेकिन अभी तो उसने नियमों के मुताबिक किया। दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ एक प्रवृत्ति बन गई ना, थोड़ा सा चलता है, ये जो थोड़ा सा चलता है वाली बात, जापान में कुछ बरस पहले एक बच्चा स्कूल में गेट और दीवार के बीच में दब के मर गया था, क्योंकि ठीक डॉट उतने बजे पे गेट बंद होता है उनका इलेक्ट्रॉनिक, और उस पर बहुत बहस हुई थी कि क्या हमें इस तरीके से ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो छूट देते जाएंगे तो फिर एक एक हटता जाएगा। तो यदि आपको ठीक तरह से चीजें लागू करनी है तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना होगा, और ये चलता है थोड़ा चलता है वाला बिल्कुल खत्म करना होगा। कुलदीप सिंह जी, क्या ये नियम कानून बच्चों के लिए, ये सिर्फ, मैं बच्चों के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन देखिए आए दिन हम वो भी खबरें पढ़ते हैं जब प्री बोर्ड्स के पेपर जो है सिस्टम नहीं संभाल पाता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन किसी सिस्टम के या किसी की भी गलती के कारण कोई दूसरा मतलब काम जो ठीक नहीं हुआ है या समय पे नहीं हुआ है तो उसको सही ठहराने का काम नहीं हो सकता। यहाँ पेरेंट्स को थोड़ा मेरी आग्रह है कि वो बच्चों के साथ इस समय बहुत नॉर्मल बातचीत करें, उनकी तैयारियों को देखें और उनके लिए ये परीक्षा केंद्र पे पहुंचाने की व्यवस्था अच्छे से करें, जिससे वो बिना तनाव के परीक्षा से पूर्व थोड़ा पहुंच जाए और अपने आप को सेटल करके परीक्षा दे सके। और परिस्थितियां हैं गांव में बहुत असमानता के कारण भी ये जो बच्चे आए हैं किसी वजह से ही नहीं पहुंच पाए होंगे ना, इतने साधन संपन्न नहीं होंगे, या इनको सवारी सही समय पे लोग परिवहन नहीं मिला होगा, कोई भी व्यवस्था नहीं हुई होगी, चाह के तो कोई लेट नहीं होता। ठीक है डॉक्टर उषा खरे जी, ऐसी स्थिति आपके जब आप वर्किंग होंगे उस समय भी आई होगी, क्या एकमात्र यही सोल्यूशन होता है कि बच्चों को पेपर देने से रोक दिया जाए? देखिए, ये डिपेंड करता है उस समय की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पर हम लोग भी जब सीएस होते थे तो नियमों का पालन करते थे। मैडम, इससे पहले भी कई बार ऐसी बातें उठी हैं कि कुछ बच्चे जान के बाहर खड़े रहते थे इस चक्कर में कि हमको क्वेश्चन पेपर पता चल जाएगा और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका एक हिंट मिल जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा। और कुछ बच्चे बहुत मतलब
बहुत अधिक समझाने के बाद कई बार बहुत मशक्कत हुई, झगड़े भी हुए कि नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे, और बच्चों ने कहा 2 मिनट में लेट होगा, ये हुआ वो हुआ। तो बड़ी अप्रिय स्थिति जो बनती है, वो भी एक बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है पूरे सेंटर को संभालने के लिए। अगर मान लीजिए इस तरह की अप्रिय स्थिति बन रही है, तो कई बार बाहर नारेबाजी होने लगती है, कुछ अभिभावक चिल्लाने लगते हैं, जो दूसरे बच्चे पेपर दे रहे हैं वो प्रभावित होते हैं, पुलिस का दल बुलाना पड़ता है। तो कई परिस्थितियां ऐसी भी निर्मित हो जाती है, कई बच्चे अपने मन में ऐसी कुंठा ग्रहण कर लेते हैं, या कई बार ऐसा कुछ रिवेंज बदला लेने के लिए कुछ मन में मतलब ऐसी कई बातें उत्पन्न हो जाती हैं, जो बाद में एक अच्छी परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन के लिए उचित नहीं होती हैं। तो मेरा मानना तो यहाँ पर यही है कि अगर वास्तव में शिक्षकों ने बच्चों के साथ बिल्कुल मिनट टू मिनट का ध्यान रखा है, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी को अच्छा सही अंजाम दिया। पर बच्चों का कहना अगर ये है कि हम समय पर पहुंच गए थे और हमें अलाउ नहीं किया, तो मुझे तो ये बहुत ही मतलब क्या बोले, पच नहीं रही है हमको ये वाली बात। और तीसरी बात ये कि बच्चों से ये कह देना कि ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। बच्चों को बिल्कुल गलत है मैम, बहुत ही शर्मनाक है ये। सुधीर जी, ये बताइए जरा, क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए जो वाकई में समय पर पहुंचे थे, और एक बच्ची तो सीधा हॉस्पिटल से आई थी, उनको आप कैसे बूस्टअप करेंगे और अभिभावकों को क्या कहेंगे? देखिए, राव साहब ने जैसे कहा कि उस क्षेत्र में सीसीटीवी होंगे। ग्वालियर स्मार्ट सिटी है, उसमें निश्चित रूप से, क्योंकि बालिकाओं का वो विद्यालय है, पद्मा विद्यालय, वहाँ सीसीटीवी होंगे। रोड पर, वहीं केआरजी कॉलेज भी है महिलाओं का, तो वहाँ रोड पर भी सीसीटीवी होंगे। ये बात उससे जांच में सुनिश्चित की जा सकती है कि जो बच्चे इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि हम समय से पहले पहुंच गए थे, तो क्या उस समय से पूर्व वो बच्चे वहां थे। यदि ये सुनिश्चित हो जाता है तो केंद्र अध्यक्ष की निश्चित रूप से गलती है। जैसे मैडम कह रही थी कि निश्चित रूप से अगर वो नियम का पालन नहीं कराते तो कल उनके ऊपर कोई बात आ सकती थी। मेरा ये कहना है कि इन बच्चों के लिए इस समय ये आवश्यक है कि वो बाकी परीक्षाओं के ऊपर ध्यान दें। उनके अभिभावक जो हैं वो जिस स्तर पे इस बात को उठाना चाहें उठाएं। और मैं ये मानता हूं कि जिला प्रशासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी, मैं कहता हूं शिक्षा अधिकारी नहीं, उससे भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कलेक्टर महोदया हैं, वो जो है एक स्पष्ट रूप से ये बताएं कि ऐसी परिस्थिति में हम आगे परीक्षाएं जो होंगी उसमें आपके ऊपर इस प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको पुनः परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। और एक और सुझाव मेरा है, जैसे परिवहन की बात है कि बच्चे लेट पहुंच पाए, क्यों नहीं हम कल्याणकारी राज्य हैं, शहर में 4-5 स्थान से ऐसी बसें चला दें जो सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए हों जो वो परीक्षा देने जा रहे हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार से जो है अन्य साधन के लिए रुकना ना पड़े। सुरक्षित भी पहुंचेंगे, समय से भी पहुंचेंगे। लेकिन पुनः मैं ये बात कहूंगा कि जहां बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए, वह अभिभावक अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ताकि इस प्रकार की परिस्थितियों में उनके बच्चे ना पढ़ें, वो एकाग्रता से पढ़ाई कर सकें। अभिभावक अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निभाएं। ठीक है डॉक्टर संजय, जो बच्चे मायूस हुए हैं, थोड़ा वो लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, उनको आप क्या अहम टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, कुछ इस तरह की घटनाओं में जिन बच्चों के साथ फिजियोलॉजिकल साइकोसोमेटिक चीजें डेवलप होती हैं, है ना, इस तरह की चीजों में सबसे पहला होता है डीप ब्रीथ होता है, जिसमें बच्चा जैसे ही अपनी ब्रीथ से कनेक्ट होता है या डीप ब्रीथ की एक्टिविटीज या कुछ एक्सरसाइजेस करता है, तो ब्रेन में ऑक्सीडेशन लेवल जब बढ़ता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस फास्ट होता है, तो बच्चा नॉर्मल फील करता है। और इसके साथ साथ उसे थोड़ा सा पानी पिलाने वाला जो प्रोसेस है, मतलब कि उसके अंदर लिक्विड कुछ जाना चाहिए, ये दोनों चीजें यदि हम प्लान करते हैं, कुछ अप्लाई करते हैं, तो कुछ उदास हुए हैं उन बच्चों को इनसाइड फिजियोलॉजिकल वीकनेस हुई है, उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। रहा मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बच्चों को आश्वासन देना चाहिए कि बेटा गलती की है, उसे स्वीकार करते हुए जो सच है उसको सामने लेके आए। दूसरा, अब जो हो गया है उसे भूलना पड़ेगा, आने वाला जो एग्जाम है उस पर फोकस करो। जो घटना हो चुकी है उसका निर्णय प्रशासन लेगा, स्कूल प्रबंधन लेगा, या जो भी अथॉरिटी पर्सन है वो इसका निर्णय लेगा ही लेगा। और गलत नहीं होगा, अच्छा होगा, ये उनको मॉरल सपोर्ट देने के लिए समझाना पड़ेगा, और जिससे कि वो आने वाले एग्जाम को सुचारू तरीके से कॉन्सेंट्रेट होके अपनी विल पावर के साथ काम करें। क्योंकि ये पहला एग्जाम ही अगर खराब हो गया है
तो हो सकता है इसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस पीछे पास्ट वाले जो आने वाले एग्जाम है उन पे पड़ेगा। तो अगर अभी इस घटना को साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और मॉरल सपोर्ट देते हुए डॉक्टर संजय, संभाला ऐसी जाएगा सिचुएशन में हम कई बार देखते हैं कि बच्चे जो है कुछ लोग बहुत ही गलत कदम उठाने का सोचते हैं, वो आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाने तक की ऐसी बातें भी हम लोग कई बार सुनते हैं कि बच्चों के मन में ऐसे ख्याल आता है, उनको आप क्या कहेंगे? जी दीपिका मैडम, बेसिकली क्या है कि ये तो एक एग्जाम रोकने की बात है। अगर हम अतीत में जाके देखें तो एक दो दो नंबर जो बच्चे 10th या 12th में फेल हो जाते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। रिजल्ट में कुछ अप एंड डाउन हुआ कि फादर और मदर को या सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे, उस तरह का जो थिंकिंग पैटर्न चालू होता है, उस वजह से वो अपने आप को आत्महत्या के विचार और उस रास्ते पे लेके जाते हैं। अब बात यह है कि आत्महत्या के लिए व्यक्ति कब विवश होता है या बच्चा कब विवश होता है। बच्चे को जब सारे रास्ते बंद दिखते हैं, बात आत्महत्या की है, बच्चे की मानसिक दृष्टि से देखें तो जब हमें सारे रास्ते बंद दिखते हैं, जब बच्चों की उम्मीद खत्म हो जाती है, होप खत्म हो जाती है, बात बच्चों की नहीं है, हर उस इंसान की है जो आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। जब सारे रास्ते बंद होते हैं तब उसे एक ही रास्ता दिखता है कि अब मौत। लेकिन बच्चों के साथ ऐसे कदम ना उठाने के लिए उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे अभिभावकों को और साथ में टीचर्स को भी एक बैकबोन की तरह इस वक्त खड़े रहना होगा। सर, कुलदीप सर, क्या आपको इसका रास्ता नजर आता है? बिल्कुल, ये थोड़ा सोच के देखें तो एग्जाम कुंभ का मेला तो है नहीं कि 12 साल में आएगा, या महाकुंभ जैसा अवसर 144 साल बाद फिर आएगा। थोड़े दिन बाद फिर परीक्षा आएगी और परीक्षा को लेके इतना तनाव पैदा कर दिया जाता है, तो ये पूरे परीक्षा के तंत्र को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह ये यहाँ की बात नहीं, तो कुल मिलाकर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना होगा। सॉरी सर, क्योंकि समय हमारे पास इतना ही है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय, अहम सुझाव देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कुल मिलाकर आपको मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना, जांच का विषय है, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। लेकिन तमाम स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम मिस हो गया है वो आगे के एग्जाम्स के लिए तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, और आगे जो है बहुत अच्छे से एग्जाम्स थे। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।